रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। ओए, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे अरशद इकबाल कहते हैं। हाईवे, यह है रोशनी का कारवां। सुनने वाले सभी श्रोताओं को अरशद इकबाल का प्यार भरा सलाम। वैसे दोस्तों, आपके दिल में कुछ कर गुजरने की दबी हुई चिंगारी को आग बनाने का काम हमारा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये शो पिछले 3 सालों से बखूबी चलता आ रहा है और यही काम करता आ रहा है। और इसके लिए हम लेकर आते हैं आप ही के बीच से आप ही के जैसे कुछ शख्स। इसी कड़ी में आज एक और नाम शामिल होता है, पुणे के रहने वाले दिव्यांशु गनात्रा का। 18 साल की उम्र में ग्लोकोमा की वजह से दिव्यांशु की आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन अपनी हिम्मत और हौसले के बल पर वो आगे बढ़े और आज वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में हमारे सामने हैं। आइए चलते हैं अपने सहयोगी जॉर्ज इब्राहिम के पास, जहां वो मौजूद हैं दिव्यांशु गनात्रा के साथ। नमस्कार दिव्यांशु, आपका जो आंखों का प्रॉब्लम है ये कैसे हुआ? मैं करीब 18 या 19 साल का था जब भी मुझे ग्लोकोमा नाम की बीमारी से डायग्नोस किया गया। जी। उसके बाद करीब 1.5 साल में मेरी पूरी दृष्टि चली गई, ब्लाइंड। तो इस अवस्था के साथ आपने कैसे डील किया? शुरुआत में बहुत मुश्किल था, सब नए से सीखने के लिए, लेकिन उसके बाद में जो मैंने देखा कि जो आपका दृष्टिकोण है जी, अगर वो सही तरीके से आप देखें तो उस ढंग से देखा तो फिर ऐसे ओके, आंखें चली गई है लेकिन इतना सारा मेरे पास अभी भी है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ जी। और लाइफस्टाइल थोड़ी अलग ढंग से जीऊंगा, लेकिन जो मैं आज कर रहा हूँ या जो मैं ब्लाइंडनेस से पहले कर रहा था, मैं वही सब चीज़ें करना चाहता था जी। हमेशा कोशिश यही रही है कि जो सचमुच पूरे दिल से करना है जी, वही करो। जब आपकी आंखें रोशनी गई, आप तो शायद 12th स्टैंडर्ड पास थे और उसके बाद आपने काफ़ी पढ़ाई की और अभी आपने कुछ व्यवसाय भी शुरू किया है। तो ये पढ़ाई आपने जो किया, आपको इसका मार्गदर्शन कहाँ से हुआ और क्या पढ़ाई आपने एक्चुअली किया? दृष्टि जाने से पहले मैं कॉमर्स कर रहा था जी। उसके बाद में थोड़ा ब्रेक हुआ मेरे एजुकेशन में और काफ़ी लोग ऐसे भी बोले थे कि अभी एजुकेशन करके क्या फ़ायदा है, लेकिन मुझे आगे पढ़ाई जारी रखनी थी। इस दौरान जो मैंने देखा कि कुछ भी संकट आए या कुछ भी परिस्थिति रहे जी, तो एक्चुअली आपका जो पर्सपेक्टिव है जी, उस सिचुएशन को देखने के लिए, जी, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो जब मैंने ये सब अपने ऊपर देखा, जब मैंने अप्लाई किया जी, तो ये सब फिर मैंने बाद में साइकोलॉजी में भी देखा और आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड टू स्टडी साइकोलॉजी। जब आप अपने दृष्टि खो गए थे और एजुकेशन में वापस आया तो आपके चैलेंजेस क्या थे? मेनली था रीडिंग का, जो किताबें थी वो इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं थी। जब मैं ब्लाइंड नहीं था, जब मैं साइटेड था, सभी मुझे कंप्यूटर्स नहीं आता था और शुरुआत में फिर मैंने कंप्यूटर सीखा। जब भी कंप्यूटर सीखा तभी जॉज भी नहीं था मेरे पास जी। स्क्रीन बाय स्क्रीन मैंने पूरा कंप्यूटर बाय हार्ट किया था जी, की स्ट्रोक बाय की स्ट्रोक जी। लेकिन फिर OCR सॉफ्टवेयर्स मिले, जॉज था जी, 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 जी। काफ़ी सारे दोस्तों ने बहुत रिकॉर्डिंग करके दिया, तो उनसे मदद लेके फिर आई कुड स्टडी एंड गो अहेड। तो आपने ग्रेजुएशन किया साइकोलॉजी में, उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया क्लिनिकल साइकोलॉजी में जी, और इसके बाद आपने क्या किया? MA साइकोलॉजी का रिजल्ट जिस दिन आया उसी दिन मेरे को टाटा सर्विस हॉल में सीनियर HR एग्जीक्यूटिव करके जॉब मिला। उसी समय मेरे को यूरोप के लिए भी एक स्कॉलरशिप मिली टू स्टडी एट अ समर इंस्टीट्यूट इन माल्टा ऑन एडलेरियन साइकोलॉजी। जी। आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी। जब आप ट्रैवल करते हैं, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप यूरोप गए और वापस आए, ट्रैवल कैसे मैनेज किया और यूरोप में आपने रहना कैसे हुआ? एक्चुअली यूरोप के लिए जब मैं गया तभी मेरे साथ इंडिया से और एक पार्टिसिपेंट थे, तो हम दोनों मिल के गए थे क्योंकि हम दोनों स्कॉलरशिप साथ में मिला था। हाँ, वहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे और काफ़ी सारे लोग थे, सपोर्ट सिस्टम्स थे। सपोर्ट सिस्टम्स हो गए इफ़ यू आर ओपन एंड वेरेवर आई आस्क्ड फॉर हेल्प आई वुड गेट हेल्प। और यूरोप में वगैरह फॉरेन में कैसा है कि उनके सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं जी, तो आप इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए काफ़ी मदद मिलती है।
तो आप ये छड़ी भी इस्तेमाल करते हैं? जी जी। तो ये आप कब शुरू किया छड़ी इस्तेमाल करना, और इसका ट्रेनिंग वगैरह आपको कहाँ से मिला था? आई स्टार्टेड के न्यूज़ बाय अबाउट जब मैं 20 साल का था जी। और के न्यूज़ एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं अपना खुद का सीखा जी। मैंने अभी यूएस से रोलर टिप केन जी जो मंगाई थी, तो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ इंडिपेंडेंट मोबिलिटी के लिए। हाँ, ये एक्चुअली ये केन के एंड में एक बॉल जैसा है जी, जो रोल करता है और जब आप सामने हिलाते हैं। जी जी। और ये पूरा मेरे को सरफेस कवर करके देता है जी। तो आई गेट मोर कॉन्फिडेंस जी अबाउट द सरफेस अहेड ऑफ मी। तो ये क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के बाद आपके ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? वन आई फेल्ट जो क्वालिफिकेशन था उसके साथ साथ जो ट्रेनिंग मिला जी, वो बहुत महत्वपूर्ण था। जो मैंने सीखा वो खुद पे पहले इस्तेमाल किया, एक्सपीरियंस किया जी। तो फिर मैंने देखा कि इसका इस्तेमाल इतने लोगों को कर सकते हैं जी। और इसका अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है लोगों में। जी। तो इस रियलिटी को जो आपने रियलाइज किया, इसको आपने इनटू एक्शन कैसे आपने? फिर हमने 3 साल पहले येलो ब्रिक रोड नाम की कंपनी चालू की। जी। मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है। तो येलो ब्रिक रोड के माध्यम के थ्रू फिर हम साइकोलॉजी जो विषय है जी। ये आम आदमी तक पहुंचाते हैं सिंपल लैंग्वेज में जी। कि इसको अप्लाई करके आप कैसे एक अच्छा एनरिच्ड लाइफ जी सकते हैं। वेल, दिव्यांशु, आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जॉर्ज, थैंक यू सो मच। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। आईवे, ये है रोशनी का कारवां। मैं ठहरा नहीं, चलता रहा, हर हाल में लड़ता रहा। मैं ठहरा नहीं, चलता रहा, हर हाल में लड़ता रहा। आई जितनी मुश्किलें, मेरा हौसला उतना बढ़ता रहा। दोस्तों, कभी भी मुश्किलों को देखकर अपने हौसले में कमी मत आने दीजिए। अगर हमें किसी नामुमकिन लगने वाले काम को मुमकिन बनाना है तो हमें एक आम सोच के दायरे से बाहर निकलना होगा। कुछ ऐसा ही संदेश देता है हमारा अगला सेगमेंट, सलाम जिंदगी। दोस्तों, जब आप अपना मोबाइल किसी दुकान पर रिचार्ज कराने जाते हैं तो दुकानदार उसे कूपन या फिर अपने मोबाइल के जरिए रिचार्ज कर देता है। लेकिन अगर दुकानदार ब्लाइंड हो तो क्या वो ये काम खुद कर पाएगा? हाँ? ओ प्लीज 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 प्लीज, नामुमकिन समझने की गलती मत कीजिए। अब मुमकिन कैसे है ये हम नहीं बताने वाले आपको, बल्कि खुद वो शख्स बताएगा जिसने इसको मुमकिन कर दिखाया। और ये हैं गुवाहाटी के गौतम बरुआ, जिन्होंने हमें फोन पर अपने काम करने के तरीके के बारे में बताया, हमसे बातचीत की। गौतम, नमस्कार। नमस्कार। तो गौतम, सबसे पहले आप ये बताइए कि आंखों का प्रॉब्लम आपको कब से है? 86 से स्टार्ट हुआ, 86-87 हाँ। टोटली ब्लाइंड हूँ। आप हमें अपने काम करने के बारे में थोड़ा बताएंगे? मेरा अपना रिटेल आउटलेट है जिसमें कई कंपनी का मोबाइल रिचार्ज कार्ड्स, पोस्ट पेड बिल पेमेंट्स, फिर आपका सैटेलाइट टेलीविजन का कार्ड्स होता है, सेट टॉप बॉक्स सेल करता हूँ। गौतम, आपने कुछ समय पहले ही अपने मोबाइल फोन में टॉक्स इस्तेमाल करना शुरू किया, तो जरा डिटेल में बताएंगे कि ये टॉकिंग सॉफ्टवेयर आपके काम में कैसे मदद करता है? सबसे पहले तो मैं ये आईवे के प्रोग्राम से ही इन्फॉर्मेशन मिला, तो उसके बाद मैं टॉक्स लेने के बाद मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद इससे मेरे को इजी रिचार्ज करना, पोस्ट पेड बिल पेमेंट जो भी करना है, एक आदमी, देखने वाला आदमी जिस ढंग से करता है मोबाइल यूज़, मैं उस ढंग से कर सकता हूँ इससे। गौतम, जैसा कि आपने कहा कि अलग अलग कंपनीज और अलग अलग अमाउंट के रिचार्ज कार्ड आप रखते हैं, तो आप इसकी पहचान कैसे करते हैं? एक कार्ड में मैं ब्रेल से लिख लेता हूँ, पेपर में लिख करके स्टेपल करके रबर बैंड लगा करके सब अलग अलग सेट करके रख देता हूँ। हर कंपनी का अलग अलग डब्बा में रख देता हूँ सेपरेट करके। इमीडिएट कोई भी कस्टमर आए उसको अलग अलग कार्ड्स देता हूँ। एक और सवाल गौतम, आप आगे जिंदगी में क्या करना चाहते हैं? सोच के तो कुछ नहीं करता हूँ, जब कोई चीज़ आ जाए हाथ में करने की कोशिश में हूँ। थैंक्स गौतम इस बातचीत के लिए। अब तो ये आप मान ही गए होंगे कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। हमारे वो दोस्त जो दृष्टिहीन हैं और एसटीडी या पीसीओ या कोई भी और ऐसी दुकान चलाते हैं, उनके लिए वाकई ये रोशनी का कारवां है जो गौतम बरुआ ने दिखाया है हमें।
दोस्तों, अगर आप में से किसी का भी अनुभव ऐसा ही कुछ रहा है जिसमें आपने जिंदगी के लिए नए रास्ते तलाशने की कोशिश की है, तो आप अपने अनुभव ईमेल से या फिर फोन के जरिए हमारे साथ बांट सकते हैं। नंबर है हमारा 011-460-70380। और अब दोस्तों, आपके लिए एक बेहद खास सूचना पेश है। आईवे की नई सेवा जो नियमित रूप से देती रहेगी हर अहम जानकारी आपके मोबाइल पे फ्री। रजिस्टर करने के लिए बस एक बार एसएमएस करें ऑन स्पेस आईवे न्यूज और भेज दें 9870807070 पर। अब इनाम की बारी आ गई है। जी हाँ, और हमें बताना होगा एपिसोड नंबर 122 में पूछे गए सवाल का। तो एपिसोड नंबर 122 में हमने आपसे पूछा था, प्रश्न ये था कि नेत्र प्रत्यारोपण यानी कि आई ट्रांसप्लांट में आंख के किस भाग को बदला जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि केवल आंख की पुतली को नेत्र प्रत्यारोपण के दौरान बदला जाता है। हेलो शेरू मियां, क्या हुआ? पर जिस दिन मैंने ये सवाल पूछा था उस दिन तो तुम इसका जवाब कुछ और ही बता रहे थे। हाँ, तुम्हें पता है मैंने क्या किया? मैंने 1919 पर अपने नजदीकी आई बैंक में फोन लगाकर जवाब पता लगा लिया। ओह, तो क्या पता चला आपको भाई? यही कि आई ट्रांसप्लांटेशन के समय पूरी आंख को नहीं बदला जाता, जैसा कि मैं और हमारे काफी सारे श्रोता समझते थे। चलो, तुम्हें सही बात का पता तो चला और हमारे श्रोताओं को भी पता चल गया है। तो चलो भैया, अब जाकर फटाफट प्रणय से विजेता का नाम अनाउंस कराने को बोलो। अंदर भेजो उसको। ठीक है, ओके, बाय। प्रणय, यस शेरू आ गया मैं। तो दोस्तों, मित्रों, ब्रावो, एपिसोड 122 के जो लकी विजेता बने हैं वो है लिटिल चैंप। यस, वही लिटिल चैंप, दिल्ली के कार्तिक साहनी। कार्तिक, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर विनिंग दिस रेडियो कॉन्टेस्ट। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, नेत्रदान करने से ही जुड़ा है हमारा आज का यानी कि एपिसोड नंबर 124 का सवाल। व्यक्ति की मृत्यु के बाद कितने समय तक उसकी आंखें यानी कि पुतलियां दान करने के लिए सही होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 6 मिनट, बी 6 घंटे या सी 6 दिन। क्वेश्चन फॉर आवर टुडेज एपिसोड, दैट इज एपिसोड नंबर 124, इज within how much time after a person dies should the eye or cornea be removed for it to be useful? Your options are A 6 minutes, B 6 hours or C 6 days. और याद रखें, अपने जवाब में अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें। इस सवाल का जवाब आप 7 दिनों के अंदर हमें लेटर, ईमेल या एसएमएस द्वारा भेज सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम आईवे यह है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 110049। एसएमएस के लिए हमारा नंबर है 09968329329, यानी 09968329329। और हमारा ईमेल आईडी है radio@eyeway यानी iway.org। तो दोस्तों, अब समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। तो हमें यानी कि अरशद इकबाल को दीजिए इजाजत। इस महीने के चौथे बुधवार यानी कि 22 जुलाई को रात 9 बजे हमारी और आपकी फिर से मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है आईवे यह है रोशनी का कारवां। तब तक के लिए खुदा हाफिज। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। हर दूसरे और चौथे बुधवार को आप सुन सकते हैं इस कार्यक्रम को रात 9 बजे। रोशनी का कारवां, रोशनी। ये है रोशनी का